Good afternoon, dear student. Today's topic is junction field effect transistor. Okay, in previous video we already discussed about field effect transistor. So basically junction field effect transistor is basically types of field effect transistor. Okay, so let's start. Junction field effect transistor is a three-terminal semiconductor device in which current conduction is done by one type of charge carrier or majority carriers, that is electrons and holes. Okay, so junction field effect ट्रांजिस्टर बेसिकली थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसपे मेरा करंट जो होता है कंडक्ट करता है ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर और ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स. ठीक है, बीजेटी जो हम लोग पढ़े थे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उस पर जो कंडक्शन होता है वो ड्यू टू बोथ चार्ज कैरियर मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी. ओके, सो इस केस पे क्या होता है, सिर्फ एक मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर ही सिर्फ इस पे कंडक्शन ऑफ करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, तो जेफ इट हैज़ हाई इनपुट इम्पिडेंस, इट हैज़ हाई इनपुट इम्पिडेंस. ओके, एंड लो नॉइज लेवल. ठीक है, इसका ये एडवांटेज है कि इस पर हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है और लो नॉइज लेवल होता है. ठीक है, now come to the types of JFET. So JFET is basically classified into two group, N channel JFET and P channel JFETs. Now come to the symbol of JFET. So this is the symbol of N channel JFET and this one is the symbol of P channel JFET. ठीक है, N channel JFET बिल्कुल जो फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे बिल्कुल सेम है दोनों. ठीक है, कभी कभी आप जो जेफेट होता है आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा और फेट बिल्कुल सेम होता है दोनों. ठीक है, बिल्कुल यहाँ सेम होता है. तो अगर हम इसके सिंबल को देखेंगे तो अगर एन चैनल का बात करें तो सर्कल इनवर्ड होना चाहिए मेरा डायरेक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एन चैनल. अगर आउटवर्ड डायरेक्शन होगा एरो का तो उसको हम लोग बोलेंगे पी चैनल. ठीक है, बिल्कुल सेम होगा. थ्री टर्मिनल ड्रेन गेट सोर्स, इसका तीन टर्मिनल होता है, बिल्कुल दोनों सेम है फेट और जेफेट. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ जेफेट. ठीक है, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल जेफेट एंड दिस वन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पी चैनल जेफेट. ठीक है, अगर आपको प्रीवियस वीडियो में याद होगा तो बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन है दोनों का. ठीक है, एन चैनल का बात करेंगे तो एन हम लोग सबस्ट्रेट और बार यूज़ करेंगे. ठीक है, पी चैनल का बात करेंगे तो पी सबस्ट्रेट और बार यूज़ करेंगे. ठीक है, और अगर एन चैनल यूज़ करेंगे तो उस पर अपोजिट सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम लोग डिपॉजिट करेंगे अदर साइड में एट द साइड. ठीक है, दोनों साइड. अब इस दोनों से जो मेरा देखिए पी और एन जंक्शन या पी और एन जंक्शन बना. ठीक है, तो इन दोनों का पी एन जंक्शन मिलके क्या होता है कि दो डायोड बनता है. उस डायोड को इंटरनली कनेक्ट करता है जिसका टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं गेट, और जो सिलिकॉन बार मेरा यूज़ हुआ है उस बार को हम लोग दोनों इंड को कनेक्ट करते हैं, टर्मिनल आउट करते हैं जिसको हम लोग ड्रेन और सोर्स बोलते हैं. ठीक है, सिमिलरली पी चैनल के लिए भी सेम है. ठीक है, सो एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं. ठीक है, JFET consists of P type और N type silicon bar containing two PN junction as shown in figure. ठीक है, इस पे जो JFET होता है P type N type दोनों टाइप हम लोग ले सकते हैं सिलिकॉन बार. ठीक है, जिसपे मेरा टू PN जंक्शन होता है जैसे कि हम लोग फिगर में देखें. ठीक है, द बार फॉर्म द कंडक्टिंग चैनल फॉर द चार्ज कैरियर. ठीक है, ये जो बार है इस पर ही मेरा कंडक्शन होगा. ठीक है, यहाँ से चार्ज कैरियर मेरा फ्लो करता है इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, इस तरह से मेरा चार्ज कैरियर फ्लो करता है दोनों में. ठीक है, इफ द बार इज ऑफ एन टाइप, अगर एन टाइप बार है इट इज कॉल्ड एन चैनल जेफेट, एंड इफ द बार इज ऑफ पी टाइप देन इट इज कॉल्ड एज अ पी चैनल जेफेट. ओके, so the two PN junction forming diode are connecting internally and a common terminal called gate is taken out. ठीक है, तो जो मेरा दो PN जंक्शन फॉर्म हुआ डायोड फॉर्म हुआ वो इंटरनली कनेक्टेड होता है और उससे जो टर्मिनल निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गेट. ठीक है, अदर टर्मिनल्स आर सोर्स एंड ड्रेन टेकन आउट फ्रॉम द बार एज शोन. ठीक है, thus JFET has essentially थ्री टर्मिनल गेट सोर्स एंड ड्रेन. ठीक है, अब नाउ कम टू द पोलैरिटी ऑफ जेफेट. ठीक है, अब जो मेरा जेफेट होना चाहिए उसका कनेक्शन कैसे करेंगे. ठीक है, द वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स. ठीक है, गेट एंड सोर्स मीन्स VGS. ठीक है, VGS
The voltage between gate and source is such that gate is reversed bias. This is the normal way of JFET connection. ठीक है, अगर हम JFET का कनेक्शन का बात करें तो जो मेरा गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है उसको क्या करना है, हमेशा नेगेटिव रखेंगे और रिवर्स बाइस रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो इसको हमको हमेशा रिवर्स बाइस करना है, गेट को हमेशा रिवर्स बाइस करना है दोनों केस में। तो अब यहाँ पी टाइप है, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, पी टाइप, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मेरा गेट से कनेक्टेड है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग रिवर्स बाइस कैसे कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग नेगेटिव टर्मिनल टू द पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। मीन्स हम यहाँ पे VGS नेगेटिव अप्लाई कर रहे हैं गेट पे, तो मेरा ये रिवर्स बाइस होगा। ठीक है, सिमिलरली पी चैनल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एन मेरा आ गया गेट में, ठीक है, तो गेट में एन आ गया तो इसको रिवर्स बाइस कैसे करेंगे, बाय अप्लाइंग पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब ये रिवर्स बाइस होगा, यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो ये मेरा रिवर्स बाइस होगा। मीन्स अगर एन चैनल का बात करें तो हम लोग यहाँ नेगेटिव गेट अप्लाई करेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव गेट अप्लाई करेंगे। सिमिलरली गेट टू सोर्स वोल्टेज ड्रेन यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, दोनों अपोजिट होगा। ठीक है, ये कनेक्शन होता है सिंपल कनेक्शन, इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, the voltage between gate and source is such that the gate is reverse bias. This is normal way of JFET connection. The drain and source is interchangeable. That is either end can be used as a source and other end as a drain. ठीक है, जो देखिए मेरा जो सिलिकॉन बार है, जैसे एन टाइप और पी टाइप का बात करें तो हम लोग ड्रेन और सोर्स को कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मेरे यहाँ पे यहाँ से हम लोग गेट निकाले, ठीक है, ये वाला मेरा गेट है। ठीक है, अब हम इसको ड्रेन भी ले सकते हैं, सोर्स भी, इसको हम ड्रेन भी ले सकते हैं, सोर्स भी लिख सकते हैं। ये मेरे पे डिपेंड करता है क्योंकि ये पूरा एक सिलिकॉन बार है। ठीक है, लेकिन अगर सोर्स लेंगे तो सोर्स से हमेशा याद रखिएगा, सोर्स से इंटर करता है मेरा चार्ज कैरियर्स एंड ड्रेन से आउट करता है। ठीक है, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द इनपुट सर्किट गेट टू सोर्स of JFET is reversed bias. This means that the device has high input impedance. ठीक है, हाई इनपुट इम्पिडेंस का मतलब हो गया कि अगर रिवर्स बाइस्ड होगा तो उस पर कंडक्शन, करंट कंडक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, उसी को हम लोग हाई इनपुट इम्पिडेंस बोलते हैं। ओके, सो द ड्रेन इज सो बाइस्ड विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स दैट ड्रेन करंट ID फ्लो फ्रॉम द ड्रेन टू सोर्स। ठीक है, अब जो ड्रेन होता है उसको हम लोग इस तरह से बाइस करते हैं ताकि जो मेरा करंट कंडक्ट करे वो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन करे। ठीक है, अब देखिए जो सारा JFET होता है, ऑल JFET सोर्स करंट IS इज इक्वल टू द ड्रेन करंट ID। इट मीन्स जितने भी तरह का हम लोग एन चैनल या पी चैनल दोनों JFET पढ़ेंगे तो मेरा जो सोर्स करंट होगा वही इक्वल्स टू ड्रेन करंट हमेशा होता है। मीन्स जितना मेरा चार्ज कैरियर एंटर हुआ उतना ही चार्ज कैरियर मेरा आउट होगा थ्रू द ड्रेन। ओके, नाउ कम टू द प्रिंसिपल ऑफ JFET। ठीक है, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन था, ये सर्किट डायग्राम है JFET का फॉर एन चैनल एंड दिस इज वन फॉर द पी चैनल। ठीक है, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे आपको कुछ एक अलग दिख रहा होगा, ये बेसिकली ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, दोनों में दिख रहा है, तो ये क्या होता है, डिप्लीशन लेयर है। ठीक है, अगर पी एन जंक्शन, ठीक है, यहाँ पे पी एन जंक्शन फॉर्म हुआ, अभी तुरंत पढ़े, ठीक है, पी एन जंक्शन फॉर्म हुआ, इट मीन्स पी एन जंक्शन अगर डिवाइस मेरा फॉर्म हो रहा है तो फिर यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर भी आएगा। ठीक है, दोनों एक अलग अलग सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो डिप्लीशन लेयर यहाँ पे आएगा, तो दोनों के केस में यहाँ पे डिप्लीशन लेयर मेरा शो कर रहा है। ठीक है, अब डिप्लीशन लेयर्स यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं है, थोड़ा सा देखिए डिफरेंट है, ये इस डिज़ाइन का है। ठीक है, इट मीन्स देखिए यहाँ पे जो डोपिंग लेवल होता है वो हाई होता है। ठीक है, डोपिंग, ये जो मतलब डिज़ाइन हुआ है टोटली मेरा डिपेंड कर रहा है डोपिंग कंसनट्रेशन पे। ठीक है, कि हम जहाँ पे ज़्यादा डोपिंग करेंगे वहाँ डिप्लीशन लेयर मेरा कम होगा और जहाँ कम डोपिंग होगा वहाँ डिप्लीशन लेयर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका डिज़ाइन मेरा शो करता है। ठीक है, सो द टू PN जंक्शन एट द साइड फॉर्म टू डिप्लीशन लेयर। ठीक है, टू डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुआ, द करेंट कंडक्शन बाई चार्ज carriers that is free electrons is through the channel between the depletion layer out of the drain। ठीक है, इट मीन्स देखिए यहाँ जो मेरा करंट कंडक्शन होगा वो कैसे होगा, इस डायरेक्शन पे हो रहा है। ठीक है, हमेशा, तो ये जो डिप्लीशन लेयर के बीच में जो मेरा चैनल बचा इसी के थ्रू मेरा कंडक्शन होगा। ठीक है, उसी को ये बता रहा है।
ठीक है। द विड्थ एंड द हैंस रेजिस्टेंस ऑफ चैनल कैन बी कंट्रोल बाय चेंजिंग द इनपुट वोल्टेज VGS, ठीक है। अब ये जो मेरा डिप्लीशन लेयर है वो मेरा उसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द इनपुट वोल्टेज VGS मेरा इनपुट वोल्टेज है, मीन्स गेट टू सोर्स वोल्टेज को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग डिप्लीशन लेयर को चेंज कर सकते हैं, हैंस रेजिस्टेंस भी उसके चेंज कर सकते हैं चैनल का, ठीक है। सो द ग्रेटर द रिवर्स वोल्टेज VGS मेरा जितना ज़्यादा होगा द वाइडर विल बी द डिप्लीशन लेयर, ठीक है। तो डिप्लीशन लेयर ज़्यादा बड़ा होगा एंड नेरवर विल बी द कंडक्टिंग चैनल, ठीक है। अगर देखिए ये जो VGS है, ठीक है, ये रिवर्स बाइस हम लोग अप्लाई किए, ठीक है। रिवर्स बाइस में तो जानते हैं कि डिप्लीशन लेयर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस VGS को हम लोग इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये डिप्लीशन लेयर क्या होगा? इंक्रीज़ होते जाएगा। जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होगा तो ये चैनल का तो जो विड्थ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। मीन्स अगर रिवर्स बाइस हम लोग गेट को इंक्रीज़ करेंगे तो डिप्लीशन लेयर इंक्रीज़ होगा और चैनल क्या हो जाएगा? मेरा डिक्रीज़ होगा, चैनल का विड्थ नैरोअर होगा, मीन्स कम होता चला जाएगा। सिमिलरली सेम होगा मेरा अपोजिट के लिए, अगर गेट वोल्टेज को रिवर्स वाइज हम डिक्रीज़ करते जाएंगे तो ये डिप्लीशन लेयर मेरा रिड्यूस होता जाएगा। देखिए ये डिप्लीशन, मान लीजिए हम इस गेट को डिक्रीज़ करेंगे तो डिप्लीशन लेयर भी मेरा डिक्रीज़ होगा। जैसे डिप्लीशन लेयर डिक्रीज़ होगा तो इसका चैनल का विड्थ क्या होगा? वो मेरा इंक्रीज़ होगा। तो बस यही सिंपल सा प्रिंसिपल है कि हम लोग जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके हम लोग चैनल के विड्थ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं और मेरा जो ड्रेन करंट होता है उसको भी सिमिलरली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। द ग्रेटर द रिवर्स वोल्टेज VGS द वाइडर विल बी द डिप्लीशन रीजन एंड द नैरोअर विल बी द कंडक्टिंग चैनल, ठीक है। द नैरोअर चैनल मीन्स द ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड हैंस सोर्स टू ड्रेन करेंट डिक्रीज है। जितना कम विड्थ होगा चैनल का उतना कम करेंट फ्लो करेगा, जिसके चलते जो मेरा फाइनल ड्रेन करेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। रिवर्स विल हैपन व्हेन VGS डिक्रीजेज, जब मेरा VGS डिक्रीज़ करेगा तो सेम मतलब रिवर्स हैपन होगा। रिवर्स हैपन होगा मीन्स इस जगह में मेरा डिप्लीशन लेयर डिक्रीज़ करेगा और चैनल विड्थ मेरा इंक्रीज़ करेगा। चैनल विड्थ इंक्रीज़ करेगा तो सोर्स टू ड्रेन करंट भी क्या हो जाएगा? मेरा इंक्रीज़ कर जाएगा। Thus, JFET operate on the principle that width and hence resistance of the conducting channel can be varied by changing the reverse voltage VGS. It means जो मेरा JFET होगा वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जो अगर हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे तो विड्थ और रेजिस्टेंस, ठीक है, जो विड्थ ऑफ द चैनल है वो मेरा कंडक्टिंग चैनल उसको हम लोग वैरी कर सकते हैं, ठीक है। Thus, the magnitude of drain current ID can be changed by altering VGS, ठीक है। Now come to the working of JFET. So the first point is when a voltage VDS is applied between drain and source terminal and voltage on gate VGS is equals to 0, ठीक है। जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे मीन्स गेट को अगर ओपन सर्किट उसको वोल्टेज 0 पुट करके रखेंगे और एक VDS अप्लाई करेंगे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, तब क्या होगा? द 2 PN जंक्शन एट साइड ऑफ द बार एस्टेब्लिश डिप्लीशन लेयर, ठीक है। अभी हम लोग देखें अगर गेट में हम लोग मान लीजिए कि 0 वोल्टेज पुट कर दिए, रिवर्स बाइस कर दिए, 0 वोल्टेज रखें और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे तो 2 PN जंक्शन फॉर्म होगा, ठीक है। 2 PN जंक्शन फॉर्म होगा जिसके चलते मेरा डिप्लीशन लेयर भी फॉर्म करेगा, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन थ्रू द चैनल बिटवीन द डिप्लीशन रीजन और लेयर, ठीक है। मीन्स जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स है वो सोर्स से ड्रेन तक फ्लो करेगा थ्रू द डिप्लीशन लेयर, मीन्स चैनल के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। द साइज ऑफ दिस लेयर डिटरमाइन द विड्थ ऑफ चैनल एंड हैज़ द करंट कंडक्शन थ्रू द बार, ठीक है। जो मेरा डिप्लीशन लेयर है वो क्या डिटरमाइन करेगा कि विड्थ मेरा चैनल का कितना होगा एंड हैज़ उससे कितना करंट फ्लो करेगा थ्रू द बार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट व्हेन द रिवर्स वोल्टेज VGS। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए फर्स्ट पॉइंट पे क्या था कि हम लोग VDS अप्लाई किए, ठीक है, VDS अप्लाई किए और VGS को क्या किया? हम लोग 0 पुट किए। अब सेकंड केस क्या होगा कि अब हम लोग रिवर्स बाइस मीन्स देखिए इसको तो रिवर्स बाइस किया, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको इंक्रीज़ करेंगे। अब ये जो 0 वोल्टेज है इसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा? व्हेन
reverse voltage VGS is applied between gate to source, the width of depletion layer increases. ठीक है, increase करेगा, this reduce the width of conducting channel, thereby increasing the resistance of N type bar. ठीक है, consequently the current from source to drain is decreases. इसके बाद जो मेरा करंट होगा वो डिक्रीज करेगा. बिल्कुल अभी जो हम लोग इसका प्रिंसिपल पढ़े सेम है. अगर VGS को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो डिप्लीशन लेयर भी इंक्रीज करेगा, उसका विड्थ इंक्रीज करेगा. उसका विड्थ इंक्रीज करेगा तो चैनल का जो विड्थ है वो डिक्रीज करेगा. चैनल का विड्थ डिक्रीज करेगा तो कंडक्शन ऑफ करंट फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन क्या होगा, वो भी डिक्रीज करेगा. ठीक है, सेम ऑन द अदर हैंड अगर, ठीक है, इफ रिवर्स वोल्टेज VGS डिक्रीज, अगर रिवर्स वोल्टेज VGS को डिक्रीज करेंगे, द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑल्सो डिक्रीजेज, दिस इंक्रीजेज द विड्थ ऑफ कंडक्टिंग चैनल एंड हेंस सोर्स टू ड्रेन करंट इंक्रीजेज. ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल जो प्रिंसिपल है इसी का वर्किंग है तो सेम होगा बिल्कुल. ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, व्हेन द रिवर्स वोल्टेज ऑन गेट VGS इज इंक्रीजेस फर्दर. मान लीजिए कि हम लोग इंक्रीज करते जा रहे तो डिप्लीशन लेयर क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा. एक टाइम ऐसा आता है कि डिप्लीशन लेयर दोनों का टच हो जाता है. ठीक है, डिप्लीशन लेयर टच हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग पिंच ड्रॉप बोलते हैं. मीन्स जो कंडक्टिंग चैनल होता है वो कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो गया. देखिए अब यहाँ से जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा था, अब यहाँ से फर्दर फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा. ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ पॉइंट. ठीक है, अब किस वोल्टेज पे मेरा पिंच ऑफ हुआ उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज. ठीक है, when a reverse voltage on the gate VGS is increases further, a stage is reached at which two PN junction touch each other. ठीक है, जो PN जंक्शन डिप्लीशन लेयर है वो क्या करेगा, एक दूसरे को टच करेगा. ठीक है, तो एट दिस वोल्टेज द कंडक्टिंग चैनल इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड. इस वोल्टेज में जो कंडक्टिंग चैनल है पूरा ब्लॉक्ड हो गया और पिंस्ड ऑफ हो गया एंड द ड्रेन करंट इज रिड्यूस टू जीरो. तो इस केस में जो मेरा ड्रेन करंट होता है वो रिड्यूस टू ज़ीरो हो जाता है. ठीक है, तो ये मेरा देखिए डायग्राम में शो किया गया है. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम लोग VGS को फर्दर इंक्रीज़ करते जाएंगे, फर्दर इंक्रीज़ करते करते क्या होता है, ये डिप्लीशन लेयर मेरा एक टाइम ऐसा आता है कि एक दूसरे से टच हो जाता है, जिसके चलते जो मेरा चैनल है वो मेरा कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हो जाता है, जिसको हम लोग पिंच ऑफ बोलते हैं. ठीक है, सो द फ्लो ऑफ करंट, ड्रेन करंट ID इज प्रोपोर्शनल टू द सोर्स ऑफ गेट वोल्टेज VGS. अब देखिए जो मेरा ड्रेन करंट है ID, जो मेरा करंट फ्लो कर रहा था वो टोटली किस पे डिपेंड हो गया, VGS पे हो गया. अगर हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये भी, अगर हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. अगर हम इसको डिक्रीज़ कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है. ठीक है, मीन्स टोटली ये प्रोपोर्शनल किस पे हो गया, VGS पे. इट मीन्स जो मेरा जेफेट है वो उस पर जो करंट कंडक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, गेट टू सोर्स वोल्टेज. इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि जो ड्रेन करंट है वो मेरा कौन कंट्रोल कर रहा है, गेट टू सोर्स वोल्टेज. ठीक है, सो अगर हम P चैनल के लिए बात करेंगे, फॉर P चैनल जेफेट, और P चैनल जेफेट ऑपरेट इन द सेम मैनर एज द N चैनल जेफेट. ठीक है, बिल्कुल सेम वर्क करेगा, बस इस पर क्या डिफरेंट होगा कि जो हम लोग सिलिकन बार P चैनल में P टाइप सिलिकन बार यूज़ करेंगे तो वहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर और वन टाइप ऑफ कैरियर क्या होगा, होल्स. मीन्स अब इस केस में जो भी कंडक्शन होगा वो ड्यू टू होल्स के कारण होगा, इलेक्ट्रॉन्स की जगह. और पोलैरिटी ऑफ VGS क्या होगा, VDS मेरा रिवर्स्ड हो जाएगा. ठीक है, मीन्स एन चैनल में हम लोग देखे थे कि VGS क्या था, मेरा नेगेटिव था और VDS पॉजिटिव था. ठीक है, P चैनल में हम लोग क्या करेंगे, P चैनल में VGS पॉजिटिव होगा. ठीक है, और VDS नेगेटिव होगा, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा. ठीक है, सो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा वर्किंग ऑफ जेफेट एक्चुअली कैसे वर्क करता है. ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट. ठीक है, 2 कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक. सो इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू ऑल ऑफ यू.